सबके सामने करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले मैं आरा लोकसभा क्षेत्र की महान और संघर्षशील जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां भेजा और साथ ही पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। महोदय, कृषि केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं बल्कि वह भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था की जान है। सब लोग जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और 60% से ज़्यादा आबादी यहाँ की कृषि पर निर्भर है। महोदय, आज भारत का कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 18% जीडीपी का योगदान देता है। आज किसान कई चुनौतियों से जूझ रहा है। खेती की लागत बढ़ रही है, मौसम परिवर्तन का प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन फसल के दाम स्थिर हैं। सिंचाई और भंडारण की समस्या है। ऐसे समय में यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार का कृषि बजट किसानों की समस्याओं का ठोस समाधान लेकर आए। महोदय, वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 45% 63,500 करोड़ रुपया जो है किसान सम्मान योजना में जाएगा। लेकिन जो बटाईदार किसान है, खास करके बिहार में 70% से ज़्यादा बटाई पर खेती होती है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए कि उनके पास जमीन का कागजात नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन करावे और उनको जॉब कार्ड की तर्ज पर उनको भी केसीसी कार्ड दिया जाए, किसान पहचान पत्र कार्ड दिया जाए। दूसरी बात कि सरकार जमीन के मालिक को ही देती है ये योजना। अब तो जमीन के मालिक को भी, जो भूधारी किसान हैं, उन्हें भी ये इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए कि उनके बाप दादा के नाम पर जमीन है और है कि भाई फटबंदी करा कर लाइए। किसान अंचलों का चक्कर काटते हैं लेकिन उनकी फटबंदी नहीं होती। इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूं कि फटबंदी हो तो हो, नहीं तो जिनके बाप दादा के नाम पर जमीन है उन्हें इस किसान सम्मान योजना का लाभ दिया जाए। और 2018 के बाद महोदय, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, 6,000 सालाना रुपये में इसे बढ़ाया जाए। सरकार की दूसरी महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कई राज्यों में किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिलता। बीमा कंपनियों को हजारों करोड़ का लाभ होता है, लेकिन किसानों को क्लेम के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। अब यह किसानों में असंतोष पैदा कर रही है। महोदय, आज किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी की कानूनी गारंटी है। सरकार हर साल एमएसपी की घोषणा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि कई फसलों की खरीद एमएसपी पर नहीं होती। उदाहरण के लिए देश में केवल धान और गेहूं की ही बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद होती है, लेकिन दलहन, तिलहन, फल और सब्जी, अन्य फसलों में किसानों को अक्सर एमएसपी नहीं मिलती। यह स्थिति किसानों के लिए चिंता का विषय है। महोदय, धान का समर्थन मूल्य, महोदय 1 मिनट टाइम दिया जाए। धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपये, लेकिन बिहार में धान की खरीद नहीं हुई खरीद और धान का लक्ष्य घटा दिया गया। हमारे भोजपुर जिला में चरपोखरी प्रखंड है, वहां का सीआरडी पंचायत का पैक्स का जो पिछले साल का लक्ष्य था 20,000 क्विंटल था, 20,000 क्विंटल, लेकिन मात्र 1,600 क्विंटल किया गया। अभी भी धान खरीदने के बाद धान का पैसा नहीं दिया जा रहा है। सिकराहटा पंचायत में 18 किसानों का धान 1,400 क्विंटल पैसा नहीं दिया जा रहा है। महोदय, मांग है हमारी एक ठो कि जो कृषि कानूनों की वापसी के लिए आंदोलन हुआ, उसमें जो सरकार से समझौता हुआ, किसानों पर जो आंदोलन के किसान हैं उन पर से जो केस है वापस लिया जाएगा, वो आज भी वापस नहीं लिया गया।
सरकार से गुजारिश है कि उन्हें वापस धन्यवाद दिया जी, जाए धन्यवाद। और भोजपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए ठीक। और जो कृषि व्यापार समझौता हुआ है महोदय अमेरिका श्री के साथ उसको रद्द राजेश किया वर्मा जाए। जी। धन्यवाद। राजेश वर्मा जी। कृषि